प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत सारी कहानियाँ। ये मनोरंजक भी हैं और प्रेरणादायी भी। आज की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी तेनालीराम जी के बारे में। तो कहानी के पहले हम थोड़ा सा तेनालीराम के बारे में जान लेते हैं। तेनालीराम विजयनगर के यशस्वी राजा कृष्णदेव राय के राज्य विदूषक थे। गंभीर से गंभीर विषय को अपने हास परिहास द्वारा हल कर देना उनका विशिष्ट गुण था। उत्तर भारत में महान मुगल सम्राट अकबर के राज्य विदूषक बीरबल को हास परिहास में जो स्थान प्राप्त था, दक्षिण भारत में उससे भी अधिक हास परिहास की वार्ताएं तेनालीराम के संबंध में प्रचलित हैं। तेनालीराम और बीरबल के कुछ किस्से तो इतने अधिक लोकप्रिय हो चुके हैं कि ये पहचान करना भी मुश्किल हो जाता है कि यह किस्सा तेनालीराम का है या बीरबल का। आज की कहानी का शीर्षक है महामूर्ख। तो आइए सुनते हैं क्या है इस कहानी में। राजा कृष्णदेव राय होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते थे। होली के दिन मनोविनोद के अनेक कार्यक्रम विजयनगर में होते थे। प्रत्येक कार्यक्रम के सफल कलाकार को पुरस्कार देने की व्यवस्था भी होती थी। सबसे बड़ा तथा सबसे मूल्यवान पुरस्कार महामूर्ख की उपाधि पाने वाले को दिया जाता था। तेनालीराम को हर साल सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार तो मिलता ही था। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के बल पर प्रतिवर्ष महामूर्ख भी वही चुना जाता था। इस तरह तेनालीराम हर वर्ष दो पुरस्कार अकेला हड़प लेता था। इस साल अन्य दरबारियों ने विचार किया कि इस बार होली के उत्सव पर तेनालीराम का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने एक उपाय भी खोज निकाला। तेनालीराम के प्रमुख सेवक को अपनी ओर कर उसके द्वारा तेनालीराम को छक कर भंग पिलवा दी गई। होली के दिन इसी कारण तेनाली भंग के नशे की तरंग में घर पर ही पड़े रहे। दोपहर बाद जब तेनालीराम की नींद खुली तो वह घबरा कर उठे और इसी घबराहट में भागते भागते दरबार में पहुंच गए। जब वे दरबार में पहुंचे तब तक उत्सव में आधे से अधिक कार्यक्रम संपन्न हो चुके थे। राजा कृष्णदेव राय उन्हें देखते ही बोले, मूर्ख तेनालीराम जी, आज के दिन भी भंग छान कर सो गए। राजा ने तेनालीराम को मूर्ख कहा तो सारे दरबारी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई और बोले, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा महाराज, तेनालीराम मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख है। जब तेनालीराम ने सब लोगों के मुंह से यह सुना तो मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मुझे महामूर्ख घोषित करके आज के दिन का सबसे बड़ा पुरस्कार तो मेरे लिए सुरक्षित कर ही दिया है। तेनालीराम के मुख से यह सुनते ही दरबारियों को अपनी भूल का ज्ञान हुआ, किंतु वे अब कर भी क्या सकते थे। वे तो स्वयं ही अपने मुख से तेनालीराम को महामूर्ख बता चुके थे। होली के अवसर पर महामूर्ख का पुरस्कार तेनालीराम हर साल की तरह इस बार भी झपट कर ले गए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? थी ना मज़ेदार? चलो अगली कहानी सुनते हैं। इस कहानी का शीर्षक है लाल मोर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत और विलक्षण चीज़ों के संग्रह का बहुत शौक था। उन्हें खुश रखने के लिए हर दरबारी ऐसी दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था ताकि वह अद्भुत चीज़ महाराज को भेंट करके उनका शुभ चिंतक बन सके। एक बार एक दरबारी ने एक अनोखी चाल चली। उसने मोर को रंगों के एक विशेषज्ञ से लाल रंगवा लिया। उस लाल मोर को लेकर वह सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए एक अद्भुत तथा अनोखा मोर मंगाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े ध्यान से देखा। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने कहा, लाल मोर, वास्तव में आपने हमारे लिए अद्भुत चीज़ मंगाई है। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में रखवाएंगे। अच्छा, यह तो बताओ कि इस मोर को मंगाने में तुम्हें कितना रुपए खर्च करना पड़ा? दरबारी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो वह अत्यधिक खुश हुआ। बड़े विनम्र भाव से वह राजा से बोला,
महाराज, आपके लिए यह अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने 2 सेवक पूरे देश की यात्रा पर भेज रखे थे। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। इतने दिनों बाद मध्य प्रदेश के जंगलों में यह अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपये खर्च किए हैं। राजा कृष्णदेव राय ने कोषाध्यक्ष को आज्ञा दी, इन सज्जन को 25,000 रुपये राजकोष से दे दिए जाएं। कोषाध्यक्ष को आज्ञा देकर राजा ने उस दरबारी से कहा, यह तो आपको वह रुपया दिया जा रहा है जो आपने खर्च किया है। 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरबारी ने तेनालीराम को तिरछी निगाहों से देखा और मुस्कुराने लगा। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का अर्थ समझ गए। समय को देखते हुए उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। तेनालीराम यह भी समझ गए थे कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता। ऐसा मोर कहीं भी नहीं पाया जाता। उन्हें लगा यह सब इस दरबारी की चाल है। तेनालीराम ने दूसरे दिन उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने मोर को लाल रंग में रंगा था। तेनालीराम 4 मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें लाल रंग में रंगवाकर तैयार कराया। उसी दिन उन्हें लेकर दरबार में पहुंचे और राजा से कहा, महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 में केवल लाल रंग का एक ही मोर मंगवाया था। मैं मात्र 10,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 ले आया हूँ। राजा ने देखा सचमुच तेनालीराम के चारों मोर उस दरबारी वाले मोर से कहीं अधिक सुंदर और सुर्ख लाल रंग के थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी, तेनालीराम को राजकोष से 10,000 रुपये फौरन दे दिए जाएं। राजा कृष्णदेव राय की यह आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी यही कलाकार है, मैं नहीं हूँ। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में निपुण है। इसी ने नीले मोरों का लाल रंग करने की कला दिखाई है। अब राजा को सारा गोरखधंधा समझते देर नहीं लगी। वह समझ गए कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ठगे थे। राजा ने तुरंत उस दरबारी को 25,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया और साथ ही उस पर 5,000 रुपये जुर्माना भी किया और चित्रकार को पुरस्कृत किया। दरबारी बेचारा क्या करता, वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। राजा कृष्णदेव राय को खुश करने की सनक में उसे 5,000 रुपये भी गंवाने पड़े। तो बच्चों, मज़ा आया ना कहानी सुनने में?